नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम जो इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं वो संस्कृत शिक्षण विधियों के 61 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आगामी जो हमारी 27 फरवरी 28 फरवरी को रीट एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और अंत के अंदर जाकर 61 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही अटेंड कर पाते हैं वो बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। संस्कृत शिक्षण सबसे आपको दिक्कत पैदा करता है, लेकिन हिंदी से भी सरल अगर कोई विषय है तो वो संस्कृत विषय होता है। इसलिए इसको जो क्वेश्चन है उनको समझते हुए आगे बढ़ना है और आराम से अटेंड करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पद्य पाठ योजनायां कीदर्शः प्रश्नः न भवन्ति। पद्य पाठ योजना के अंदर कैसे प्रश्न है वो नहीं होते हैं? विचार विश्लेषण प्रश्न, केंद्रीय भाव प्रश्न, सौंदर्य अनुभूति प्रश्न या एतेषु सर्वेन। पाठ योजना के अंदर विचार विश्लेषण प्रश्न है, इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। शुरू में ही आपको बता देता हूं कि अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो देखनी है तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या सीधा आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, तो वहां पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण से प्रामुख्यम वर्तते। पद्य शिक्षण के अंदर प्रमुख क्या चीज है? शब्दार्थ से शब्द का अर्थ, उच्चारण से उच्चारण, भावबोध से। तो सही रहेगा, क्या रहता है? भावबोध दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। नाटक शिक्षण से विधिर नास्ति। नाटक शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है वो बताना है। आदर्श नाट्य विधि है, रंगमंच विधि है, व्याख्या विधि है, लेकिन समीक्षा विधि के अंदर नाटक शिक्षण काम में नहीं आता। ऑप्शन 4, ऑप्शन द आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालयसु संसाधन दृष्टिया नाटक से श्रेष्ठ विधि अस्ति। विद्यालय में संसाधन की दृष्टि से नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? रंगमंच, आदर्श नाट्य, कक्षा अभिनय या व्याख्या विधि। तो सही रहेगा आपका कक्षा अभिनय विधि। तय ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक से आदर्श नाट्य विदो अभिनय क्रियते। नाटक के अंदर जो आदर्श नाट्य विदो है, आदर्श नाट्य विधि है, उसके अंदर अभिनय, अभिनय कौन करता है? उसमें अध्यापक करता है, छात्र करते हैं? तो उसमें अभिनय करता है छात्र। कौन करता है? सॉरी, अध्यापक। तो अध्यापक कौन करते हैं? अध्यापक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उद्बोधन विधि अस्ति। गद्य की, पद्य की, अनुवाद की या व्याकरण की जो उद्बोधन विधि होती है, ये किसकी विधि होती है? तो ये गद्य की विधि होती है। किसकी होती है? गद्य की विधि होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रवचन विधि भेदे नास्ति। प्रवचन विधि का भेद नहीं है। परिभाषा है, टीका है, कोश है, लेकिन वस्तु प्रदर्शनम, वस्तु प्रदर्शन है ना, ये आपके प्रवचन विधि का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उद्बोधन विधि सुनास्ति। उद्बोधन विधि नहीं है। वस्तु प्रदर्शनम, अनुवाद, चित्रम, प्रत्यक्ष क्रिया। उद्बोधन विधि नास्ति, अनुवाद है। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पाठों उपरांत मूल्यांकन है भौती। पाठ के उपरांत मूल्यांकन, पाठन समय, पाठन से समाप्तो। देखिए, पाठ उपरांत यानी पाठ के बाद, तो पाठ जैसे ही हमारा समाप्त होगा तो उसके बाद मूल्यांकन। तो पाठ से समाप्तो जो मूल्यांकन होता है उसे पाठो उपरांत मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुवाद से भेदा संति। अनुवाद के भेद है। अक्षरस अनुवाद होता है, छाया अनुवाद होता है, तथ्य अनुवाद होता है, यानी तीनों ही है। तो उपयुक्ता सर्वे, अनुवाद से भेदा संति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुवाद से विधि नास्ति। अनुवाद की विधि नहीं है। देखो, पुस्तक विधि है, द्विभाषा विधि है, तुलना विधि है, लेकिन भाष्य विधि है जो अनुवाद की विधि नहीं है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सर्वोत्तम अनुवाद है भौती। सर्वोत्तम अनुवाद कौन सा होता है? अक्षरस होता है, छाया अनुवाद होता है, तथ्य अनुवाद होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही रहेगा, सबसे अच्छा अनुवाद या सबसे बेस्ट अनुवाद, सर्वोत्तम अनुवाद माना जाता है वो तथ्य अनुवाद को माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, प्रयोग से अभ्यास से चह महत्वम कस्य पाठ योजनायां भवति। प्रयोग और अभ्यास का महत्व कौन सी पाठ योजना में है? प्रयोग और अभ्यास गद्य में, व्याकरण में, पद्य में या नाटक में? तो सही रहेगा व्याकरण से। किसमें? व्याकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा संसर्ग विधि अपरम नाम किम। भाषा संसर्ग विधि है, उसका दूसरा अन्य क्या नाम है? तो उसका दूसरा नाम होता है अव्याकृति विधि। अव्याकृति विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, आनंदा अनुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति। आनंदा अनुभूति किसका मुख्य उद्देश्य होता है? आनंदा अनुभूति जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पद्य का होता है, तो सही रहेगा ऑप्शन ब पद्य से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मौखिक परीक्षाया भेद नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। संवादय, सलाखा, प्रश्नावली और बहुविकल्पात्मक प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोल दो, बहुविकल्प वाले प्रश्न बोल दो, ये आपके मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षाया भेद न वर्तते। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का भेद नहीं है। रिक्त स्थान पूर्ति है, बहुविकल्पात्मक है, वर्गीकरण है, लेकिन लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नहीं आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्रियात्मक पक्ष से मूल्यांकनम भवति। जो क्रियात्मक पक्ष होता है, एक छात्र है उसका क्रियात्मक पक्ष है, उसका मूल्यांकन किस में होता है? किस परीक्षा में? प्रायोगिक, निबंधात्मक, लिखित या सलाहका? तो क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होगा प्रायोगिक परीक्षा में। किस में होगा? प्रायोगिक परीक्षा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मूल्यांकन से गुणात्मक प्रविधि नास्ति। मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि नहीं है। कौन सी नहीं है? निरीक्षण है लेकिन सलाखा नहीं, सलाखा नहीं है, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, प्रत्यय अभिज्ञान प्रश्ना न भवन्ति। प्रत्यय अभिज्ञान प्रश्ना न भवन्ति। संयोजन प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, अनंतर प्रत्युत्तर प्रश्न। प्रत्यय विज्ञान प्रश्न आपके रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं, ये नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत से स्थानम वर्तते। त्रिभाषा सूत्र है, इसका संस्कृत में स्थान है, वो क्या है? वैकल्पिक है, यानी वैकल्पिकम। वैकल्पिकम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मूल्यांकन से विश्वसनीयता इति गुणम कस्याम परीक्षायाम न भवति। भाई जो विश्वसनीयता है वो कौन से प्रश्नों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है? पहला है वस्तुनिष्ठ मिलती है, लेकिन निबंधात्मक में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगी? विश्वसनीयता देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य एक उत्तर सीमा के प्रश्न केसाम प्रश्नानाम भवति। वाक्य यानी एक वाक्य के अंदर जिसका हम उत्तर देते हैं वो प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं? वो प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं? अति लघुत्रात्मक प्रश्नानाम, यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन से प्रसिद्ध भेद भवन्ति। मूल्यांकन के प्रसिद्ध भेद कितने होते हैं? बताओ भाई, और अंत तक बने रहो। क्वेश्चन है, देखो मैं बीच में कोई बात नहीं करता हूं, ना कोई जानकारी देता हूं, सिर्फ क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक जितने क्वेश्चन है उनको अटेंड करो, फिर हम अपनी बात अंत में भी कर सकते हैं। तो वो यानी दो भेद होते हैं। भाई नाम तो आप ही बता दो इनके, क्या क्या नाम है इनके, देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाठ से समाप्ते प्राक मूल्यांकनम क्रियते। पाठ से समाप्त यानी पाठ समाप्त, प्राक यानी पहले, पाठ समाप्त से पहले जो मूल्यांकन किया जाता है उसे कहते हैं पाठांतर्गतम, यानी पाठ के अंतर्गत जो मूल्यांकन होता है। पढ़ाते समय अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं संधि, मैंने स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ाई और दीर्घ संधि पढ़ा के मैंने आगे वर्ती संधि शुरू नहीं की, उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे और फिर मैं आपका मूल्यांकन कर रहा हूं, तो वो पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकनम उपागम से प्रतिपादक अस्ति। मूल्यांकन उपागम है, इसके प्रतिपादक कौन थे? बल्यूम, तो बी एस बल्यूम। कौन थे? बी एस बल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम नास्ति, मूल्यांकन का वैशिष्ट्यम नहीं है। सतत प्रक्रिया है, व्यापकम है, व्यक्ति चे एकस्मिन पक्षे बलम, ये नहीं है। तो स ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन परविधि कतिविध है। मूल्यांकन की परविधि कितनी है? तो अभी हमने पहले भी देख लिया है, द्विविधा। पहले भी आया था ना, मैंने नाम पूछा था, आपने अभी तक कमेंट नहीं किए नाम। अरे अब तक तो गूगल पे सर्च करके भी उत्तर दे देते, तो उससे क्या होता कि ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलते। अगर आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आ रहा है, आप उत्तर देने से हट क्यों रहे हो? उसको सर्च करो, उसको निकालो, उसको देखो, किताबों में देखो, जहां से मिले वहां से उत्तर निकाल के कमेंट मारो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्यूम मते शिक्षा आसीत। वल्यूम के मत के अनुसार शिक्षा है ये त्रिआयामी प्रक्रिया। कैसी है? त्रिआयामी प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से परिमाणात्मक परिविधि अपरम नाम है अस्ति। मूल्यांकन की जो परिमाणात्मक परिविधि है उसका दूसरा अन्य नाम क्या है? गुणात्मक परिविधि को नहीं, तो क्या नाम है? संख्यात्मक परिविधि। क्या नाम है? संख्यात्मक परिविधि। क्वेश्चन नंबर 31 है, सतत व्यापक मूल्यांकन से पक्षा भवन्ति। सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है उसके पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष होता है और सह संज्ञानात्मक पक्ष होता है, उभो यानी दोनों, यानी ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन से उद्देश्यम नास्ति। सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य नहीं है। पहला है निदान पूर्वक उपचारात्मक शिक्षणम, रटन प्रवृत्ति मुक्ति, शिक्षण से बाल केंद्रीकरणम, छात्राणाम कार्यभारे अधिक्याम, छात्रों का जो कार्यभार है उसको अधिक करना, यह नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षायाम सतत व्यापक मूल्यांकनम कदा प्रारब्धम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा जो 10वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा है, उसमें सतत व्यापक मूल्यांकन कब प्रारंभ किया गया था? तो 2010-11 में। कब? 2010-11 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत व्यापक मूल्यांकने परीक्षणम क्रियते। सतत और व्यापक मूल्यांकन परीक्षण करता है किनका? प्रारंभिक परीक्षणम और योगात्मक परीक्षण, दो प्रकार का, यानी उबो, यानी कि स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, रचनात्मक परीक्षणम एकस्मिन सत्रे कतिवार भवति। रचनात्मक जो परीक्षण है वो एक सत्र के अंदर कितनी बार होता है? 4 बार। अर्धवार्षिक से पहले 2 बार, वार्षिक से पहले 2 बार, यानी कुल कितनी बार हो गया? चतुर्वारम, यानी 4 बार। कितनी बार? 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कस्य परीक्षण से प्रश्न पत्र है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्मित। कौन सी परीक्षा है जिसके प्रश्न पत्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा निर्मित किए जाते, बनाए जाते हैं? तो वो होता है योगात्मक परीक्षण। योगात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योगात्मक परीक्षण से अधिभार भवति। योगात्मक जो परीक्षण है उसका अधिभार कितना होता है? कितना होता है? 60%। 30-30 60 हो गया, 2 बार होता है ये, और ये 4 बार होता है, 10-10-10-10 यानी 40 ये हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है, अंकन प्रणालियां B1 इति अंकन क्रियते, यानी ग्रेड B1 अगर आपको मिला है तो आपके इनमें से कितने अंक होंगे तब आपको B1 दिया जाएगा? तो 71 अंकानाम कृते B1 ग्रेड आपको मिलेगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये आपके लिए रह सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर, वो कह रहा है कि अंकन प्रणालियां डी श्रेणी प्राप्त। भाई जो हमें ग्रेड दिया जाता है, डी ग्रेड मिलता है, तो डी ग्रेड में अंक कितने कितने रहते हैं? कितने से कितने तक अंकों के बीच डी ग्रेड है वो मिलता है? तो 33 से 40 अगर अंक आप प्राप्त करते हो तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। और आशा करता हूं कि आप तो ऐसी सोचो ही नहीं, ऐसे अंकों की लात मारो, यानी 70 प्लस की तो टारगेट ही लेके चल रहे हैं आप, और मैं लेकर चल रहा हूं 90 प्लस की, तो हमारे तो ये काम के ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकन प्रणालियां श्रेणी न बहुती। इनमें से अंकन प्रणाली में E1 है, E2 है, C2 है, लेकिन D2 श्रेणी नहीं है, D2 ग्रेड सिस्टम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण उपागमे कस्य प्रधानता भवति। संस्कृत शिक्षण में जो संप्रेषण उपागम है उसमें प्रधानता मुख्यता किसकी है? छात्र की, पुस्तक की, श्यामपट्ट की या शिक्षक की? तो शिक्षक की। किसकी होती है? शिक्षक की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर सीमा भवेत। लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है? एकम पदम, एकम वाक्यम, त्रीणी व चत्वारी व पंच वाक्यानि, 3, 4 या 5 वाक्य। सही है, अधिकतम 5 वाक्य तक सीमा होती है लघुत्रात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षणम रुचिकरम बहुति। शिक्षण है ये रुचिकर होता है। शिक्षण विधि भी पुस्तके अध्यापक से मधुर वाण्याम दर से सर्वे साधने। शिक्षण रुचिकर होता है दर से सर्वे साधने। अब मैं आपको इसका उत्तर तो पुस्तकें देखना कैसे, और मैं गाना गाता हुआ पढ़ा रहा हूं और इसका उत्तर बता रहा हूं पुस्तकें, तो मैं अगर गलत पढ़ा रहा हूं तो मतलब क्या है, हैं? दूसरी बात, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको कुछ ना तो सुनाई दे रहा है ना उसको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह, तो मतलब क्या? जब अच्छी तरह दिखाई दे, अच्छी आवाज आपके पास आ रही है, वो चीज तो वो होती है दर से सर्वे साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्राचीनतम विधि कै? भाषा संसर्ग, व्याख्या विधि, पारायण या आगमन? तो प्राचीन विधि कौन सी है यहां पर? पारायण विधि। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है प्राथमिक स्तरे अधोलिखित केसु विधि श्रेष्ठ है। प्राथमिक स्तर के लिए इनमें से कौन सी विधि है जो श्रेष्ठ विधि है? प्रश्नोत्तर, भाषण, कथा या तुलना? कौन सी है? कथा विधि। ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संस्कृत भाषायाम श्रवणम भाषणम च केन विधिना भवत? प्रत्यक्ष विधिना, सूत्र विधिना, अर्थ अवबोध विधिना या पाठ्य पुस्तक विधिना? प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा उत्तर है। उत्तर देने की कष्ट कीजिएगा और यह सोचिएगा कि इसका उत्तर आपको अच्छी तरह पता है। मजा तभी आता है भाई जब हमें उत्तर पता होता है, फिर हम उसका उत्तर है ना वो अगर देते हैं तो एकदम सही उत्तर मिलता है दोस्तों। तो यहां पे पूछा क्या है कि संस्कृत भाषा में श्रवण भाषण के लिए विधि प्रत्यक्ष विधि ना कौन सी होगी? प्रत्यक्ष विधि दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफलता भाषा कस्य कृते अस्ति? संस्कृत भाषा है जो सर्वाधिक सफल भाषा किसमें है? आकाशवाणियां, चलचित्र, दूरदर्शन या संगणक? संगणक ने कंप्यूटर ने कहीं क्या रहा? संगणक, तो संगणक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पठने दुर्बल्यम दूरीकृतुम कीदृशम शिक्षणम भवेत्? पढ़ने में दुर्बल हो आप, उसको दूर करने के लिए कैसा शिक्षण आवश्यक है? पद्य शिक्षण नहीं, उपचारात्मकम शिक्षणम। उपचारात्मक शिक्षण। अगर आपको किसी बीमारी का पता चल गया है, आप पढ़ने में कमजोर क्यों हो, आपको ये टॉपिक क्यों समझ में नहीं आ रहा है, भाई देखो मैं चीज बताऊं, एक जो साथी इस वीडियो पर आए हैं उनको शायद उससे 100 गुना फायदा और होगा कि आज आप वर्तमान में क्या करते हो, किताब खोलते हो उसमें से क्वेश्चन, क्योंकि अब वो समय जहां पर थ्योरी नहीं क्वेश्चन आंसरों की तरफ और मॉडल पेपरों की तरफ हमें जाना है, तो आप क्या करते हो? मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर देखते हो, लेकिन फिर भी आपको बीमारी आ रही, आपको वो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी आवश्यकता है। वो कहां मिलेंगे? उसको कौन करेगा? वो काम हमारा है कि हम आपके पास वो क्वेश्चन पहुंचाए जो एग्जाम में आएंगे, छपेंगे पेपर में। मैं विश्वास के साथ रीट और सेकंड ग्रेड है ना, 2 ये शिक्षक भर्तियां, इनका तो इतना पूर्णतः मेरे को विश्वास हो चुका है कि जो पढ़ाता हूं ना मैं उससे, देखो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पूरे में से पूरे, लेकिन इतना कहता हूं कि 90% क्वेश्चन है ना वो दोनों ही पेपरों में हुबहू छपते हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो। समझ गए? और यहां पे ऑप्शन बस सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो मेरे साथियों, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है बहुती। निश्चित उत्तर होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होता है, जैसे ये वस्तुनिष्ठ ही है। अब हमें पूछा, इसका सीधा उत्तर ही है, इसमें आप कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाषण कौशल से विकास है बहुती। भाषण यानी बोलने का विकास किससे? उच्चारण करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा शिक्षक प्रशिक्षण से वृहताम योजना अस्ति। शिक्षण प्रशिक्षण की वृहताम बड़ी योजना कौन सी है?
निष्ठा। शिक्षक के प्रशिक्षण की जो योजना है वो है निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति। आगमन निगमन या आगमन निगमन। तो व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि जिसे माना जाता है वो कौन सी है? आगमन निगमन विधि है। कौन सी है साथियों? वो आगमन निगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा शिक्षण से उचित क्रम है वर्तते। भाषा शिक्षण का उचित क्रम, श्रवण अनुकरण नहीं है, श्रवण है, निरीक्षण है और अनुकरण है। यह क्रम होता है। सुनो, निरीक्षण करो, फिर अनुकरण करो और सीख लो। यह भाषा शिक्षण का उचित क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है मेरे साथियों, यस्मिन विदो व्याकरण से पृथग्रूपेण शिक्षणम न कार्यते। उत्तर विदो, भाषा संसर्ग विदो, आगमन विदो या पारायण विदो? भाषा संसर्ग विदो, वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, परंपरागत अधिगम साधनम वर्तते। परंपरागत अधिगम का साधन है भाई, ये तो बात ही क्या करूं, यही है, यही देवता जी है हमारे, श्यामपट है। कौन? श्यामपट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। गीत विधि है, अर्थ अवबोध विधि है, समीक्षा विधि है, लेकिन भाषा संसर्ग विधि पद्य शिक्षण की नहीं है। तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, प्राथमिक कक्षा सु पद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति। प्राथमिक कक्षा के लिए पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो होती है गीत विधि। छोटे बच्चों को गीत गाकर पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता? इसलिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट में, भाष्य विधे अपरम नाम अस्ति। भाष्य विधे का दूसरा नाम। ये क्वेश्चन है शायद 2011, 12, 15, 18, 21, 22 हर रीट में आ चुका है। कभी लेवल 1 में पूछ लेते, कभी लेवल 2 में पूछ लेते हैं, और इस बार भी आएगा, देख लेना, व्यास विधि। भाष्य विधि का दूसरा नाम व्यास विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, दंडान्वय विधो दंड से किम तात्पर्यम। दंडान्वय विधि है, दंड अन्वय, दंड अन्वय यानी वाक्य का अन्वय। दंड का मतलब होता है वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि। पद्य शिक्षण से, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि अगर आपको पूछे तो वो कौन सी होती है? दंडान्वय नहीं, खंडान्वय विधि होती है। कौन सी होती है? खंडान्वय विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे साथियों, अध्यापक स्व शिक्षण से मूल्यांकनाय छात्र भे ददाती। अध्यापक है वो स्व शिक्षण के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, स्व शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को देते हैं क्या? गृह कार्य। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। मैंने शुरू में बोला था, जब पहला क्वेश्चन आया था उस टाइम बोला था कि आप मुझे इतना बता देना कि 61 में से आपने कितने क्वेश्चन यहां पर है वो सही अटेंड किए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी भाई। कहां मिलेगी? टेलीग्राम। सर जी टेलीग्राम कटा है, तो टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम वो है। डिस्क्रिप्शन हुआ कर वीडियो को नीचे देखो, इस जगह की लिंक दी है, बटू थे सीधो टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सको और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और प्रतिदिन ये 6 क्लासें जो आपके लिए इस चैनल पर आ रही है उनको अटेंड करते रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना स्टेटस लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।